नर्मदे हरकुल। मात नर्मदे है। साधना में विशेष ध्यान रखने वाली बातें आप लोगों को बता जी रहा जी हूँ। जी। आप कहीं भी साधना करने जाते हो या जहाँ भी रहते हो, उठते हो, बैठते हो, सर्वप्रथम ये ध्यान रखो कि मेरे कुछ करने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी। मेरे कुछ करने से मुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे बगल में कोई सो रहा है और पता चला कि मैं कुछ चिल्लाने लगा, तो वो सोने वाले से आपको नेगेटिव ऊर्जा मिलने लगी। ये तुरंत मिलेगी, वो दे या ना दे, अच्छा क्योंकि आपकी वजह से उसे तकलीफ हो रहा है। अच्छा। हाँ। आस पास को देख के स्थिति, देश काल, परिस्थिति में उठना बैठना, क्या बोलना है, क्या सुनना है। मेरे शब्दों से किसी को ऐसा कठोर शब्दों का उपयोग न करो, किसी को तकलीफ हो न हो, क्योंकि मैं राग द्वेष से निकलने के लिए आया हूँ। सही बात। सुन लो अपनी रक्षा करते हुए, बोलो मत, जवाब मत दो, क्योंकि आपको मुक्ति से मोक्ष तक पहुँचना है। लेन देन को मुक्त कर रहे हो, सुन लो, उसे खुद कभी न कभी पश्चाताप होगा, और जवाब भी दोगे तो क्या मिलने वाला है। बस अपनी रक्षा में अपनी रक्षा करो, आत्मरक्षा करो, स्वाभिमान की रक्षा करो और आगे बढ़ो। इन सब बातों का विशेष ध्यान दो, और जिस लिए निकले हो वो करो, मूल पे काम करो। हम क्या होता है, मूल पे काम नहीं करते हैं। हम आवेश में, जज्बात में कुछ समय तो करते हैं, फिर निराश होने लगते हैं। क्या साधक का गिरने का लक्षण यही है, वो निराश होने लगता है। निराश नहीं होना है, काम करना है, खुद ही को तो करना है, खुद ही को तो करना है। ये ऐसा मार्ग है जिसमें सब अपने को ही करना है। और इसमें मेहनत करना है, आपको ही करना है, आपको ही अपने को साधना है। कोई भी आपको बस मार्ग बताएगा, और आपकी क्षमता है कि आप कितना ग्रहण कर लेते हो। जैसे शिक्षक देखिए, सबको साथ में पढ़ाता है, उसमें भेदभाव नहीं होता है। लेकिन कोई बालक पढ़ के कुछ बन जाता है, कोई जाके कुछ बन जाता है, उसमें शिक्षक का कोई दोष नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपकी कितनी सामर्थ्य है। हाँ, अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकते हो अभ्यास करके, मेहनत करके। इसलिए अपने आप पे मेहनत करो, चिंतन करो। मैं निकला हूँ तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। इतने लोग पहुँचे तो मैं कैसा ऐसा क्या कर दिया कि मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, डाकू होने के बाद वो उनको ब्रह्म की स्थिति जैसी हो गई, ब्रह्म नहीं हुई लेकिन ब्रह्म के समान तो हो गए। तो हमने क्या ऐसा कर दिया है कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। कौन सा ऐसा पाप मुझसे हुआ है कि मेरा मिलना मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं कैसे अपने आप को छुड़ाऊं। अपने आप से प्रश्न करो, क्या ऐसी गलती हुई है कि मैं नहीं अपने स्तर पे पहुंच पा रहा हूं। गणिका नाम की वेश्यावृत्ति करते पहुंच गई। आखिर क्या मुझसे ऐसा हुआ है कि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, वो भी अपने स्थिति में। मैं बाहर से तो नहीं कुछ मांग रहा हूं, और अपनी स्थिति में पहुंचने का सबका अधिकार है। अच्छा, लोग बोलते हैं करोड़ों में कोई एक पहुंचता है, तो करोड़ों में एक तुम अपने आप को समझो ना। क्यों नहीं समझते करोड़ों में एक? क्योंकि करोड़ों शुक्राणु पता नहीं कितने मरते हैं तो जाके एक गर्भ में जाता है। तो करोड़ों में तो तुम एक ऐसे हो। पता है ना आपको ये बात? पता है, पूरे ज्ञान है। करोड़ों मर जाते हैं अनगिनत, एक पहुंचता है। एक या दो, कभी कभी जुड़वा बच्चे भी होते हैं, ठीक है। मतलब गर्भ में उसमें पहुंचता है और वो जन्म लेता है। कहने मतलब करोड़ों में तो तुम एक हो ही। असहाय ना हो, निराश मत हो। आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आत्मविश्वास को गिराने वाले मिलेंगे कि जन्म लगते थे। सब अभी चाहिए तो ये इसी जन्म में चाहिए,
तो ये इस जन्म में क्यों नहीं चाहिए? इसके लिए जन्म जन्म क्यों लेना पड़ेगा? तो सही बात है, यही थोड़ा दिन में क्यों ना हो, मिल जाना चाहिए, आशा तो रखना चाहिए। एकदम पूरी तरह। इसमें संशय भी कि क्या है, क्या संशय है, क्या है संशय अपने आप? हम बाहर से अगर कुछ बनना चाहते तो एक बार आगे पीछे देखते कि हमारा बैकग्राउंड है कि नहीं, मेरी योग्यता इतनी है कि नहीं। लेकिन अपने से मिलने के लिए अब कौन सी योग्यता लाएं? मनुष्य शरीर मिला है, बहुत यही बहुत होगा। तो अपने आप को ढूंढ लो। क्या इस भीड़ में अपने इस भीड़ को छोड़ दो, पहले भीड़ को छोड़ो। भीड़ को छोड़ोगे तभी ना अपने आप को पाओगे। सही बात है। मतलब ये भीड़ को छोड़ना है। हाँ, भीड़ से छोड़ना। भीड़ को छोड़ दिए तो अकेले तुम ही बचोगे। सही है। भीड़ को छोड़ो, भीड़ तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। कुछ भीड़ को छोड़ के आते हो तो कुछ भीड़ और पैदा करने लगते हो। ठीक है, छोड़ देंगे, वो भी छोड़। अरे आपको नहीं बोल रहे हैं, किसी भी साधक के लिए व्यक्तिगत आपको नहीं बोला जा रहा है। भीड़ मत बढ़ाओ जीवन में। और निराश मत, आगे बढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है, क्या मैंने ऐसा किया है, मैं कैसे अगर मैं कर सकता हूँ तो छुड़ा भी सकता हूँ। मैं गिर गया तो मतलब उठने की ताकत थी। कभी न कभी जीवन में मैं उठा था, कभी न कभी खड़ा था, तभी तो मैं गिरा हूँ। गिरने का अगर पता लगा लिया तो मैं कैसे उठूं, बस उसका पता लगाओ। गिरने को पता भी चल गया। अच्छा, ये पता कर लिया मैं गिर गया, तो इसका मतलब कभी न कभी तो खड़े थे। तो खड़ा होने की जब ताकत तुम में है 100%, तो खड़ा हो सकते हो। जरूर 100%। तो अपने आप को साधो। अपने आप को साधो। हर वक्त अपने आप को समझने में लगा दो और अपने आप से प्रश्न करो, क्यों नहीं हो रहा? मैं सब तो कर रहा हूं। और अपने आप से पूछो कि क्या सच में मैं प्रयास कर रहा हूं? सच में मेरे प्रयास में पक्की खोज है? पूरी तरह लगा हूं? अपने आप से पूछिए। ये आप ही बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता कि आप पूरी तरह लगे हो कि नहीं लगे हो। इसका नाप किसी और के पास नहीं है, ये आप ही के पास। अच्छा, लगा हूं तो फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि संसार में भेदभाव हो सकता है, तो परमात्मा के पास तो भेदभाव नहीं हो सकता ना। लगा हूं तो हो क्यों नहीं रहा? अपने आप से प्रश्न करो। तो कई बार गुरु जी ऐसे मन में ऐसी क्वेश्चन आता है कि जब उसकी मर्जी होगी तभी मिलेगा, वो अपनी मर्जी से क्या होगा? अगर उसकी मर्जी होती तो किसी को भटकने ही नहीं देता। हाँ। वो किसी को क्यों कराता? उसमें तो भेदभाव नहीं था, अनेकों को हुआ भी ना। हाँ। इतिहास में ऐसे लोग हैं उस परम स्थिति तक पहुँचे। हाँ। तो क्या उनको हुआ फिर सबको होता ना? उसमें तो भेद नहीं था। अगर उसकी मर्जी से होता तब तो कोई भटकता ही नहीं। कर्म का अधिकार आपको दिया है, यहाँ पे आपकी मर्जी हो गई। खुद की मर्जी रहेगी, उसकी मर्जी नहीं रहेगी। उसकी मर्जी नहीं, वो बस प्रकृति में मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव हैं सब अपनी स्थिति में जीते हैं। अपने स्वभाव के विपरीत कभी काम नहीं करते। मानव एक ऐसा है जो अपने स्वभाव के विपरीत काम करता है, ज्यादा और राक्षस प्रवृत्ति या तो देव प्रवृत्ति की तरफ भागता है। परोपकार प्रवृत्ति से वो हट गया है, इसीलिए भटक रहा है। उसकी मर्जी कहाँ है? मानव पे उसकी मर्जी नहीं है। कर्म का अधिकार आपको दिया गया है। 84 लाख योनि बोली गई है और अनेक तो है ही है, जितना कोई गिन नहीं सकता। है ही है ना? कोई व्यक्ति ऐसा है प्रत्यक्ष की आपको लगता है जितनी योनियां हैं गिन लेगा, जितने जीव हैं गिन सकता है? तो अनेक तो है ही हैं। तो मनुष्य एक है पैदा करके खाता है, और जीव कोई है क्या? हाँ, कोई नहीं है, मनुष्य है। और मनुष्य एक है पाप पुण्य कर रहा है, मनुष्य एक है परोपकार में लगा है।
आपको कर्म का अधिकार दे दिया गया है। आपको कर्म का अधिकार दिया गया है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे क्या करना है? यही तो आपको पता करना है। तो यही तो उसको पता नहीं है, तो उसको नहीं, पता है तभी तो खोज रहे हो। अगर पता नहीं होता खोजते कैसे? पता है तभी तो खोज रहे हो। नर्मदे पता है तो तभी तो खोज रहे हो। अच्छे बुरे का पता तो है। क्या नहीं पता है आप बताइए, क्या नहीं पता? मुझे तो कुछ नहीं पता, ऐसा लगता है अपने को कुछ नहीं अगर पता नहीं होता तो भटकते ही नहीं। तब तो भटकाव का भी पता नहीं होता, तो हाँ। खोज ही नहीं होती। तब तो जहां भी होते पड़े रहते। पढ़ा रहना भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो इसे कहने का मतलब पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। इसका मतलब क्या? ऐसा लगा कुछ ना कुछ खोज हाँ, है। भाई कुछ करना है अपने को। तो अब ये पता नहीं है करना क्या है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो करना है। हाँ। कुछ न कुछ तब करना है जब आपके पास अनेक ऑप्शन है। हाँ, और जो कर लिया वो कुछ नहीं करना है, ऐसा लगता है। जो पीछे जो कर लिया ना संसार के अंदर, वो कुछ नहीं करना है। ऐसा कुछ करना है जो मुझे वास्तव में ही करना है। वही तो। अब उसका पता नहीं लग रहा कि करना क्या है। ये पता आप ही को लगाना है कि मैं क्या करके वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां कुछ न करना। क्या ये आप ही को पता करना। क्योंकि आपको क्या चाहिए अगर बताओगे तभी सामने वाला आपको पता बताएगा। मान लीजिए आप ही को हर पता मालूम हो और आपसे कोई आके पूछे मुझे मार्ग बताओ, तो आप पूछोगे ना कहाँ जाना है। अगर ये ना बताए तो नहीं बताया तो वो कैसे बता पाएगा? आप कैसे बताओगे? हाँ। आपको दुनिया का हर मार्ग मालूम हो और आपको सामने वाला ना बताए कि मुझे कहाँ जाना है, बस इतना कह दे कि मुझे जाना है, मुझे पता बता दो, तो क्या बताओगे? आप पूछोगे ना भाई कहाँ जाना है, सही है। इतना आप बता दो, आगे मैं बता दूंगा। लेकिन इतना तो आपको बताना पड़ेगा। अगर इतना ना बताए आपको तो कैसे बताओगे? सही है, बताना तो पड़ेगा। अगर आप बताओगे तो हो सकता है कि आप उसे भटका तो नहीं रहोगे, ऐसा लगेगा आपको कहीं मैं गलत जगह तो नहीं भेज रहा हूँ। और वो पूछ लेगा तो आप पता बता दोगे, वो चाहे सही जगह जाए चाहे गलत जगह जाए, उसका जिम्मेदार वो। तो कहाँ जाना है इसका पता आप ही को लगाना, ये आप ही को पक्का करना है। यही पक्का नहीं हो पा रहा है, यही पक्का आप ही को करना है। अब हमें तो यही लगा भाई अपने को यहाँ आना है, यहाँ आना था, अब यहाँ आगे नहीं, यहाँ तो आना है। हाँ, यहाँ तो यहाँ तो कुछ उद्देश्य से आए होंगे ना, कुछ लक्ष्य को लेके आए होंगे ना, ऐसे तो आए नहीं। तो उस पे जिसलिए आए थे वो हो रहा है या नहीं, ये आपको पता चलेगा। जिसलिए आए थे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता तो पता चल रहा है। ये वो हो रहा है जिसलिए हम आए थे ना, वो यहाँ हो रहा है। बिल्कुल सही। तो हो रहा है तो उस पे काम करो। उस पे काम करो। कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो, आप ही को पूछना पड़ेगा। काम करना आप किसे कहते हो? काम वो काम तो आप बाहरी काम तो कोई करवा नहीं रहे हो हमसे। नहीं, बाहरी करके कोई मतलब नहीं, बाहरी तो करके आए। और अंदर का कोई काम हमें पता नहीं है, अंदर क्या काम करना बस अपने आप को जांचो कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ। तो जहाँ जहाँ फंसा हूँ वहाँ अगर होता तो यहाँ थोड़ी होता मैं। मानसिक फंसे हो ना, शरीर से आप आए हो। हाँ। अभी मानसिक बंधन सारा है, सारा खेल मानसिक का है, सारा मानसिक बंधन है। हाँ, जो 1 2 4 5 जो भी चाहे जितने भी हो हैं, उससे अपने आप को निकालो। तो उससे कैसे निकालेंगे? वो तो उससे जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उससे उम्मीदें हैं, जो उससे कामनाएं हैं, वो उससे छुड़ाओ। जो आपने बना के रखी है, मैंने बना रखी है, वो मैंने छुड़वा दी। उनसे नहीं, आप छोड़ दो। अब मैं तो छोड़, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मानसिक कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उनके प्रति। हाँ, कहीं न कहीं तो है।
ऐसे कैसे आप कैसे कह सकते हो? नहीं, कि आप कहीं- कहो, मैं ये फैसला नहीं ले सकता। हाँ, मैं तो फैसला आपको लेना है। मैं तो अगर कामनाएं नहीं है तब तो आप अपनी स्थिति में होते। हाँ, तो मेरी स्थिति में मैं हूँ, आपको कैसे पता चलेगा मैं मेरी स्थिति में नहीं वो हूँ? आपको पता करना वो है, मुझे पता है कि मैं मेरी स्थिति में हूँ। वो आप ही को पता करना है कि मैं हाँ। अपनी स्थिति में हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, पर मुझे तो ऐसा लगता है मैं मेरी स्थिति में हूँ। बस बात खत्म हो गई। हाँ। फिर अपने आप में रहो फिर। फिर अगर और कोई कामना उठ रही है तब आप अपनी स्थिति में नहीं हो, और कोई कामना उठ रही है तो अपनी स्थिति में नहीं हो। आप अपनी स्थिति में होने के बाद और कोई कामना बन रही है, हाँ, और कोई कामना तो बस यही बन रही है कि भाई मुझे जो कुछ मिला है ना, बस मैं वो लोगों में बांटूं। हाँ, जो तो कुछ भी मुझे मिला हाँ है, तो बांटो। हाँ, मैं बांटू किसको? जो इसका पता पूछ रहा है, हाँ, जो इसका पता जो पूछ इसका रहा है, पता पूछेगा मैं उसको बांटूंगा। बांटो। अब कोई मिल नहीं रहा है यहाँ बांटने के लिए, तो मैं किसको बांटूंगा? नहीं, यहाँ तो आप लेने आए हो। हाँ, तो यहाँ तो मैं ले ही रहा हूँ बस हाँ, केवल। तो अभी तो कैसे बांट सकते हाँ, हो? नहीं बांट सकता मैं। अभी तो आप यहाँ लेने आए हो, हाँ, तो कुछ कमी थी तभी उसे पूरा करने आए हो। बिल्कुल। जो मुझे वहाँ जो ज्ञान हुआ, हाँ। जो उपलब्धि हुई, हाँ। जो भी मैंने समझा हाँ। कि यार ये लास्ट है, अंत है, हाँ। जो मैंने आपको बताया हाँ, कि मैं वहाँ तक जो समझा या किताब समझाई मेरे अनुभव से, चाहे कुछ उसने जैसे भी कैसे भी समझे। समझा हाँ, कि भाई इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, हाँ, या तो मेरा वहम है। मैं उस वहम को दूर करने के लिए आया। मैंने फिर आपसे बोला कि मैंने तो मेरे पढ़ाई के हिसाब से मान लो, अनुभव के हिसाब से कि वो सर्वोच्च शक्ति, सर्वशक्तिमान कोई चीज है जिसे अपने शक्ति कह सकते हैं, भगवान, कोई आत्मा, भी कुछ नाम भी आप नाम कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। जो वो है वही मैं हूँ। मैंने वहाँ जो पढ़ा या समझा कि जो वो है ना, हाँ। मैं वो हूँ। मैं उसका अंश नहीं हूँ, मैं खुद ही हूँ वो हूँ। हाँ। कि उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो 2 या 3 नहीं हो सकते। मैंने समझा। ये आपने किताबों से समझा। हाँ, किताबों से। अगर वो मैं हूँ, हम्म, ठीक है, और मैं वो हूँ, तो हम्म, मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है कि वो वही मैं हूँ? हम्म। ये क्यों? नहीं, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ। जी। बाकी वहां पे तो मैंने ये देखी, वो उसकी सत्ता है ना, वो सत्ता मेरे अंदर भी है। उससे मैं हूँ, हम्म, वही मैं नहीं हूँ। अगर वही मैं हूँ तब तो बात ही खत्म हो गई। हम्म। तब तो ये भी बोलने की जरूरत नहीं कि वही मैं हूँ। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो फिर वो तो नहीं बोल ही नहीं सकते हाँ, आप, बोल तो भी कोई नहीं पूछेगा सकते। तो फिर बताएगा कैसे उसको? क्या पूछेगा? वो ये कोई पूछेगा ही नहीं। ये तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वो ये जैसे उसको ज्ञान हो गया उस चीज का कि वो सर्वशक्तिमान जो सत्ता है वो मैं हूँ। हाँ, कोई कहता है वो है, कोई कहता है तू ही तू है। वो मैं ये कहने लग गया कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आपके अलावा कुछ है नहीं, हाँ, तो फिर ज्ञान किसको देना? किसी को नहीं देना। हाँ, तो ज्ञान किसको देना? हाँ, ज्ञान तो नहीं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अब हाँ। ज्ञान देने की बात जब आती है ना हाँ। कि वो स्थिति बदल जाती है, फिर ज्ञान किसको देना? किसको देना फिर? हाँ, बस अगर यहाँ आपको confusion लग हो रहा रहा है कि आपके अलावा कोई है नहीं, हाँ। ठीक है, तो ज्ञान किसको देना? ये बताओ। हम्म। अब ज्ञान तो जैसे भावी उठ के भाई, जो बेचारे जो पहले मैं ज्ञानी था, मुझे ज्ञान हुआ उस चीज का, मुझे मिला किसी प्रकृति के लेकिन द्वारा, मेरे या अलावा किसी कोई मिला। नहीं है। हाँ, तो फिर जब ये बात तो समझ में आ गई हाँ। कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं है, हाँ। तो फिर ज्ञान किसको देना? लेकिन मैं सब में हूँ ना। हाँ? मैं सब में भी तो हूँ ना, सब में भी तो हूँ, मैं तो सब में फिर हूँ। ज्ञान किसको देना? अपने को क्यों ज्ञान देना? अच्छा। समझिएगा बात को। हम्म। सिर्फ सब में अगर मैं हूँ, हम्म। तो अपने आप जब मुझे तो ज्ञान हो गया, तो मतलब सबको हो गया। हम्म। अगर मैं सब में हूँ, हम्म। सब में मैं विराजमान हूँ, जी, तो सबको ज्ञान हो गया, तो फिर ज्ञान किसे देना? फिर वो तो मौन हो जाएगा फिर तो, हाँ, उसी स्थिति के अंदर। तो वही तो। फिर ज्ञान किसी को देना ही नहीं है। कि सब में मैं हूँ, सब में मैं तो हूँ। फिर ज्ञान किसको देना? हम्म। और मुझे ज्ञान हो गया और मुझे कि ज्ञान मैं हो- हूँ, हाँ, तो फिर ज्ञान किसको देना? और दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये भ्रम है। ये भ्रम है। सही है। अगर मैं किसी को और को कुछ समझा रहा हूँ हम्म। और कोई कामना लेके घूम रहा हूँ, हम्म। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक भ्रम है और किताबी ज्ञान है। हाँ। कि मैं वही हूँ, वो मैं हूँ, ये सब किताबी ज्ञान है। जी। ये जाल है। हम्म। क्या? जैसे जाल। मकड़ी हाँ। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, आखिरी में उसी में फंस के खत्म हो जाती है। तो ये शब्दों का जाल है। हम्म। इस जाल में मत फंसो। इस जाल में मत मत फंसो। ये जाल है। हम्म। तो इस जाल से अब निकलेगा कैसे आदमी? जैसे बनाए हो जाल, काट दो जाल को। तो
तो जाल को काटते काटते तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं फिर। हाँ तो बस आखिरी में कुछ नहीं बचेगा, वही तो अगर जाल वहां से काटने लगूंगा मैं, हाँ, जहाँ मैं पहुंचा हूँ हाँ, वहां नहीं से जहाँ पहुंचे वहां नहीं, हाँ, या मेरे बुद्धि का स्तर पहुंचा होगा। जहाँ भी अगर जहाँ भी कामनाओं से पहुंचे हो उस जाल को काटना है। अच्छा, ये भी कामना है, किसी को ज्ञान देना भी कामना है, किसी को समझाना भी कामना होगी, जो मुझे अगर कुछ आप मिला। आप अगर ये समझाना कामना नहीं, हम्म, प्रयास करना कि नहीं समझना ही है, वो कामना है। अच्छा, अगर आप व्यक्तिगत किसी को समझा रहे हो तो वो कामना हो सकती है, वो कामना हो। सार्वजनिक समझा रहे हो तो कामना नहीं। लेकिन कामना। आप जो बता रहे हो, मैं अभी आपके बताए हुए पे बोल रहा हूँ। जी, आपने जैसे बता दिया कि मैं वही हूँ, वो मैं है और सब में मैं हूँ, तब तो किसी से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में मैं हूँ। हाँ। तो समझाऊं किसको? किसको समझाऊं? सही है। ये आपने जो स्थिति बताई उस पे मैं बोल रहा हूँ। सही है। समझ रहे हैं? जी, तो जो स्थिति होगी उस स्थिति से निकलना है, यानी कि वो एक प्रकार का झूठ है या बनाया हुआ जाल है। जो भी आपको, यही आपको समझना है, ये आप ही को समझना है, आपके स्थिति का आपको निर्णय करना है। उसका निर्णय मैं ही करूंगा कि जो मैंने स्थिति बनाई वो झूठी है या सत्य है। हम अपने बनाए हुए में तो घूम ही रहे हैं, जाली तो बुन रहे हैं, नया नया तैयार कर रहे हैं, वो आपको देखना है। अगर आप अपने आप में जिस समय हो जाएंगे बाहर जगत से, आप कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप किसी से भोजन नहीं मांगेंगे, कहीं जाने का रास्ता नहीं पूछेंगे, नहीं नहीं नहीं। आप जब आप बाहर जगत का पूछेंगे, आंतरिक यात्रा के लिए फिर नहीं पूछेंगे, नहीं, किसी से नहीं पूछ ही नहीं पाएंगे। आंतरिक यात्रा का तो उसको पता चल ही गया ना। हाँ, तो इसलिए पूछ नहीं पाएगा भाई मैं कहाँ से आया हूँ, हाँ, और मुझे कहाँ जाना है और मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। वो काम तो वो कर ही रहा है, हाँ, तो वो तो पूछेगा किससे? और बाहरी रास्ता पूछ सकता है, ये गांव आगे कहाँ पड़ेगा, ये या हाँ, ये बाहरी जो ये जानकारी है, वो जानकारी हाँ, समाज की। अपने आप में जैसे ही आप हो जाओगे, आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। और आप जो स्थिति बता रहे हो कि मैं वही हूँ, वो मैं हूँ, सब में मैं हूँ, तब तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर किससे क्या बोलना, जब सब में मैं ही हूँ तो किससे बोलूं? कोई अलग हो तो बोलूं, सही है। बात करने के लिए कोई अलग चाहिए हमसे, क्योंकि सब में मैं हूं, तो जो मैं बोलूंगा वही वो बोलोगा, तो बात करने की जरूरत क्या है? बात करने के लिए हमसे अलग रहेगा तभी ना, हाँ, कोई अलग रहेगा तभी तो तभी बात हो सकती है। जी। विपरीत को कोई होगा तभी बात होगी, और दोनों एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, तो बात क्या करना फिर? क्योंकि सब एक ही बात बोलेंगे, तो कौन सुनने वाला रहेगा, कौन सुनाने वाला रहेगा? तो बात ही खत्म हो गई। तो वो क्या पता खुद का खुद ही सुन रहा होगा, खुद का खुद ही सुना रहा होगा। जरूरत क्या है? पिंड के माध्यम से नहीं, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है सुनाने की? जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब कामना है। जरूरत के पीछे कामना है। जरूरत के पीछे कामनाएं हैं ना। हाँ। अगर एक दूसरे को हम तभी बात करते हैं जब कुछ चाहिए। बिना मतलब का आप एक व्यक्ति से कुछ बोल सकते हो? बिना मतलब के तो कोई नहीं बोलेगा। कैसे बोलोगे? हाँ, कामना ये भी हो सकती है भाई, हाँ मेरे को इससे ज्यादा नॉलेज है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, तभी वो बोलेगा। कुछ तो एक दूसरे को बताना चाह रहे होगे। कुछ तो बताना चाह रहे होगे। तो जांचो अपने आप को, क्या स्थिति मेरी, मैं किस स्थिति में हूँ, और ये आप ही को जांचना है। किसी की स्थिति का निर्णय कोई कर
नहीं सकता, ये आप ही को देखना है। कामनाएं हैं तो क्या कामनाएं हैं, और सब सब बस एक ही है तो दूसरा है ये नहीं है, फिर मैं बोल क्यों रहा हूँ, फिर कामनाएं क्यों उठ रही हैं? तो बोलने वाला तो कोई बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है। नहीं तो फिर बोलने वाला अलग, आप अलग हो गए, फिर क्या? यहीं पे फिर द्वंद्व हो गया। नहीं, बोलने वाला तो वो एक ही है, बोलने हाँ। वाला तो इस शरीर के माध्यम से बोल रहा है। हाँ, तो शरीर के माध्यम से बोल रहा है। शरीर में हूँ नहीं, हाँ मन में हूँ नहीं। हाँ, तो बोल किससे रहा है? बोलने के लिए दो चाहिए ना, हाँ। अकेले कैसे बोलेगा आदमी? बहुत गहराई से समझो। अगर एक ही है तो फिर किसको समझाना? समझाने के लिए, समझने के लिए दो चाहिए, एक समझने वाला, एक समझाने वाला। हाँ, तो कृष्ण और अर्जुन भी दो थे, वही तो तो समझाया था फिर उन्होंने हाँ, उनको। तो लेकिन थे तो वो एक ही। वो तो बाद में हुए ना। हाँ। अगर बाद में हुए, जब फिर समझाना खत्म हो गया, फिर उसको पता समझाना चल गया, खत्म उसको हो गया समझाना ना। खत्म हो गया फिर। लेकिन पहले तो जब दो ही थे। समझाए तो दो समझ के ही दो समझाए ना। समझ गए भाई, अर्जुन उसको अलग समझ रहा था कृष्ण को। लेकिन समझाने के बाद भी आपने देखा, समझाने के बाद विराट रूप देखने के बाद जब हाँ। अभिमन्यु मारे गए तो मोह उठ गया, हम्म। तो उन्होंने अपने को, कृष्ण को और अभिमन्यु को अलग समझाना, तभी ने कहा मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता। वो जो अर्जुन कह रहे हैं उनको, अर्जुन बोले थे ना कि मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता। तो अर्जुन अलग अपने को समझे, हाँ, ज्ञान होने के बाद। हाँ। समझिएगा, मोह में। और अर्जुन अपने को अलग समझे, पुत्र को अलग समझे, तभी ना बोले हाँ। कि मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता। अपने को अलग समझे, जिससे कह रहे हैं उसको अलग समझे, पुत्र को अलग समझे, मरने वाले को। एक मर गया है, एक हाँ। जिंदा है, और जिंदा से बोल रहे हैं। जी। तब योगेश्वर रूप लेके उन्होंने जिस लोक में अभिमन्यु थे गए, बोले ये अभिमन्यु है, मिल लो। बोले गए, अभिमन्यु बेटा, बोले कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। इसका मतलब लोक भी था, अभिमन्यु उस लोक में था, अर्जुन इस लोक में थे। कितने हो गए? तीन लोग हो गए। तो वही तो कह रहा हूँ, और पता नहीं कितने लोग और हैं। कितने लोग हैं? ये तो बात हो रही है, पता नहीं इसके बाद कितना है। सही है। तो ज्ञान होने के बाद, विराट रूप देखने के बाद मोह में आ गए। देखने के बाद भी आ गए। जब एक ही था तो क्यों, कौन मरा कौन जिया, वहां से फिर उनका मोह भंग हुआ। इतना आसान नहीं है इससे निकलना। मतलब विराट रूप देखने के बाद भी मोह में ग्रसित हो गए, पुत्र मोह में। तो मतलब ज्ञान के बाद भी अलग अलग देख ही रहे थे ना। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, तो इसीलिए सोच समझ के अपनी किताबों को पढ़ के अपनी स्थिति मत मान लो। हाँ, उन्होंने, जिनका आप किताब पढ़ रहे हो, जिन्होंने बोला है, पहुंच के बोले हैं। क्या पहुंच के बोले? उन्होंने पहुंच के बोला एक ही है, और तुम यहीं से कह रहे हो, दो द्वैत में होके, और कह रहे हो कि एक ही है। तो जब एक ही है तो क्यों किसी को छोड़ना? फिर कामनाएं कहाँ से, कि कामनाओं को मैंने छोड़ दिया, फिर कामना भी कहाँ रह गई? समझिएगा। लेकिन महाराज जी, वो भी तो जो बोले थे तब तो बोले थे, तभी तो ये लिखा गया सारा। वो फिर वो किसके लिए बोले? अब वो उस स्थिति में पहुंचने के बाद जाओ ना, यही तो बात है। भाई वो उस स्थिति में गए, फिर तो आप फिर बोलना नहीं पड़ता उस स्थिति में जाने के बाद। तो उन्होंने बोला, उन्होंने फिर क्यों हाँ, बोला? तो उन्होंने तो बोला, क्यों तो बोला ये तो वो बताएं। वो भी फिर इसमें उस स्थिति में नहीं थे, वो भी फिर किताब से पढ़ के ही बोल रहे थे। तो वही तो जो भी हो, जैसे मैं कल को किताब से पढ़ के बोलने लग जाऊं कहीं भी दूसरी जगह, तो वही तो किताबें लिख देंगे लोग। इसी को अपने को समझना है। हाँ।
जो मैंने किताब से लिया है सारा इकट्ठा आदि गुरु किया शंकराचार्य ने अद्वैत का प्रचार किया, है। ठीक है, लेकिन किया तो द्वैत में, किया तो द्वैत में ही हो गया। किया तो द्वैत में द्वैत ना। में ही हो गया फिर वो तो सबने द्वैत में ही किया है फिर। हाँ तब आपके हिसाब तो से ये जो नहीं, किताब- आप बोलो ना, मैं मेरे हिसाब से तो मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। हाँ, लेकिन अपनी जो बातचीत हुई ना इस हिसाब से तूने द्वैत में ही प्रचार तो किया फिर अद्वैत में आखिर तो आखिर किया नहीं। दूसरा था तभी तो समझाने गए। समझाने गए लोगों को भाई वो जब- निकले उसके ऊपर। जब अद्वैत था तो काहे को किसी को समझाना, हम्म, जब एक ही है दूसरा नहीं है हम्म। तो अद्वैत में आप हो गए, क्यों किसी को समझा रहे हो? तो फिर अद्वैत है ही नहीं, फिर तो द्वैत है। फिर आप भी समझा रहे हो इसी तरीके के अंदर की जो मैं दूसरा हूँ तो फिर आप भी उसमें द्वैत में समझा तो रहे हो मैं तो अद्वैत कह में। रहा हूँ अनेक है, मैं तो कह रहा हूँ ना। अच्छा, आप एक नहीं मानते? मैं नहीं, यही तो बात है, एक से अनेक है, अनंत है, एक से अनंत बता रहे हो आप? अनंत है, अनंत है। अनंत आत्माएं हैं, आत्माएं इच्छा अपेक्षा में जीव आत्माएं हो गई, अनंत है। हमें बस इच्छा अपेक्षा से मुक्त कराना और हमें अपने घर चले जाना। तो आपके कहने का मतलब वो जो एक है सत्ता, उसके सब अंश हो गए फिर ये? उससे सब है, अंश नहीं, अंश अलग हो जाता है। हाँ, क्या अंश नहीं, फिर अंश अलग हो जाता है। तो फिर ये जब अलग नहीं है आप कह रहे हो ये अलग नहीं है, उससे है, उससे कैसे बताओ? ये लाइट से प्रकाश है, उजाला है, लेकिन ये लाइट से क्या अलग है? क्या है तो यहाँ है ना, क्या ये लाइट से अलग है? आपको लग रहा है? बस लाइट से है, बस प्रकाश लेकिन है। अलग है क्या? ये तो इतनी दूर है, हाँ, अलग है? अलग नहीं है। इसमें लाइट है नहीं, किसमें? लेकिन है उसी से। हाँ, इसमें बल्ब है क्या? नहीं है। उजाला उसी से है। तो ऐसे उससे है। उससे सब है। हाँ, क्या इसे इस उजाले को या इस उजाले को अलग मानोगे? इन दोनों उजालों को? हाँ, आप उस तरफ है, उस तरफ है, हाँ। अलग है कि एक ही यहाँ से है? तो एक ही है, लेकिन थोड़ा दूर जाए हाँ। तो वहाँ शायद कम उजाला हो नहीं, सकता वो है। छोड़ दो, हम्म। दूर जाए तो वो एक उदाहरण दे रहे हैं समझने के लिए। क्या उजाला उस बल्ब से अलग है? उससे है, उससे अनंत आत्माएं हैं। अच्छा, लेकिन वो टुकड़े नहीं है मतलब? नहीं, टुकड़े नहीं, टुकड़े नहीं, नहीं, टुकड़े नहीं है। टुकड़े हम मान बैठे, टुकड़े नहीं, हम अलग अलग मान गए, इसीलिए तो भटक रहे हैं। कि हजारों आत्माएं, लाखों करोड़ों आत्माएं, सब अलग अलग, सबका कार्मिक अकाउंट अलग है, कर्म के हिसाब से सब भोग रहे हैं। हाँ, है अनंत, तो जो वो अलग ही नहीं है और तो सब एक जैसे हैं। हाँ, उजाला देखिए, यहाँ भी एक जैसा है, वहां भी एक जैसा है, ठीक है। फिर गुरु जी जो ऐसा समझो कि जब वो सब एक ही है, सर आप बता रहे हो भाई इस बल्ब से रोशनी जो है सब सेम है, तो जो सब अपने अपने जो भी कर्म भोग रहे वो तो फिर अलग अलग हो गए, फिर वो कौन? तो जैसा जो कर्म कर रहा है, एक ही माँ के अनेक बच्चे, वो कैसे अलग अलग कर्म भोगते हैं? अलग सबको तो एक ही माँ ने शिक्षा दिया। हाँ। कोई उसमें बहुत फालतू निकल जाता है, बहुत सज्जन निकल जाता है, क्यों ऐसा? आप ही के बच्चे हैं, चलो क्या जितने बच्चे हैं सब एक जैसे हैं? सब अलग अलग है। तो आपने तो एक ही तरीके से सबको पाला होगा, तो एक जैसे क्यों नहीं हुए? एक जैसे क्यों नहीं हुए? वो कर्मों का हिसाब किताब है उनका। वही तो बात तब आ गई ना, कर्म की बात। पाला तो एक ही जैसा आपने, तो एक ही जैसे होने चाहिए ना, एक ही जैसे उठना बैठना बोलना चलना है क्या? तो कर्म तो गुरु जी फिर कर्म लागू किसके हुए? उस आत्मा के, तो जो मेन चीज में आत्मा है उसके थोड़ी ना लागू है कर्म, आत्मा थोड़ी ना भुगतने। उस पे असर नहीं पड़ता, वो भुगतने थोड़ी आती है कर्म। है यहीं पे ना, भोग आप रहे हो इच्छा अपेक्षा में। मेरा में दुख है, नहीं तो दुख सुख नहीं है, आपने मेरा मान लिया है, मेरा। अच्छा, मेरा जैसे माना, आत्मा जीव आत्मा हो गई, जैसे पानी बर्फ हो गया, लेकिन जब भी टूटेगा, जब भी कुछ होगा तो बर्फ को होगा, पानी को कुछ भी नहीं होगा। और मेरा में दुख है, देखो ना, आप कोई भी सामान लो, वस्तु लो, जब तक आप है तभी तक दुख है। आपका जैसे उसे बेच दो, आपको कोई न दुख है न सुख है, ये होता है मैं छूट गया, अच्छा हुआ। मेरा का भाव जहां जहां है वहां सुख दुख है, और मेरा आपने बनाया है, मेरा का निर्माण आपके द्वारा हुआ है। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को निकालो। क्या? धीरे धीरे मेरा के भाव से अपने आप को छुड़ाओ।
बस मान मत लो एक ही है, तब कुछ कुछ कर नहीं पाओगे। अगर आप मान ही लिए कि बस एक के अलावा कुछ नहीं, तो फिर करना क्यों? हाँ सही है। हाँ एक ही है तो फिर करना क्यों, क्या करना है? अच्छा, जब एक ही होता तो भटकता कौन? हम्म, फिर अद्वैत में होने के बाद कौन किसको समझा रहा है? क्यों समझा रहे हैं? हम्म, जब एक ही है, समझाने के लिए दो चाहिए। दो चाहिए। और फिर कहते हैं कि आप अभी अज्ञानता में हो, मैं ज्ञान में हूं, तो ब्रह्म अज्ञानता में कैसे हो सकता है? हम्म, ब्रह्म अज्ञानता में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी जो जो अज्ञानता में आज, तो वही तो ब्रह्म हो जाता है। वो हो जाता है, वो बात अलग है। हाँ। हो जाता है, ब्रह्म समान हो जाता है, ब्रह्म नहीं होता। आज तो कोई ऐसा हुआ है कि बोला कि मैं ब्रह्म हो गया? ब्रह्म समान, वाल्मीकि को भी ब्रह्म समाना बोला गया। ब्रह्म के समान हो जाते हैं वो। भाई नर्मदा बह रहा है, गंगा बह रही है, गटर का पानी मिला, देव भी उसकी वंदना करने लगते हैं। लेकिन वो अब गटर नहीं रहा, गटर मिट गया, अब हो गया नर्मदामय, गंगामय हो गया। क्या? उसका अस्तित्व मिट गया। हमारा अस्तित्व जब तक है हम भटक रहे हैं, हमें उसके पास जाना है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि अपने घर का पता लगाओ, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, और ये आप ही के अंदर है पता। देखिए रामकृष्ण परमहंस उपलब्धि के बाद भी माता का पूजा करते थे, तो उपलब्धि के बाद क्यों किए? वो उसमें थे, वो उपलब्धि के बाद में दो तो क्या नाम है, द्वैत में। उपलब्धि अद्वैत में जाने के बाद द्वैत में कैसे आएंगे? जब एक ही है फिर किसकी पूजा करना? तो फिर वो करते थे महाराज जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो क्या वही तो समझना है, वही उसी बात को समझना है। आप लोग अद्वैत का मतलब बस एक ही समझते हो कि बस एक के अलावा कुछ नहीं है। जब कुछ होता ही नहीं तो ये सब इतना भटकाव क्यों होता, इतना पीड़ा क्यों होता, इतना तकलीफ क्यों होती, इतनी परेशानियां क्यों होती? क्यों प्रयास करते कि अपने आप को निर्विकार करो? और सब में वही होता तो सबको बैठे बैठे मुक्त करा देता, जा जाके समझाता क्यों? एक ही जगह बैठ के सब में वही है तो वहीं से सब कुछ कर देता। समझ रहे हैं? अद्वैत में अगर कोई पहुंच गया और ब्रह्म समान हो गया और जा जाके घर घर प्रयास कर रहा है कि निर्विकार हो, अगर उसकी ये इच्छा है, ठीक है, इस इच्छा में कामना नहीं है, जगत कल्याण है, लेकिन कहीं न कहीं इच्छा तो है कि भाई ये भी मुक्ति की तरफ बढ़ जाए, मोक्ष की तरफ बढ़ जाए, तो अपने से अलग समझ रहा है, तभी तो कह रहा है। सही है। और वो ब्रह्म हो गया तो फिर एक ही जगह से सबको मुक्त करा देना, समझिएगा। तो ये सब बातों को समझिए। फिर एक ही जगह बैठ के सब आखिर घर घर गांव गांव घूम के प्रयास कर रहा है कि निर्विकार हो जाओ, बुराइयां छोड़ दो, राग द्वेष महाशक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त करा लो अपने आप को। तो क्या वो सीधा करवा नहीं सकता अगर ब्रह्म हो गया तो? हाँ, फिर वो ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म के समान हुआ है उसके बल ब्रह्म को ब्रह्म नहीं कर सकते। वही अगर वो ब्रह्म हो जाए तो सबको बैठा बैठा ही करवा दे सबको। आखिर जाके गांव गांव मेहनत तो कर रहा है, समझा तो रहा है। जाने की जरूरत नहीं है उसको, जो ब्रह्म हो जाएगा उसको जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो यहाँ बैठे बैठे करवा देगा, मैं मैक्सिमम तो ब्रह्म हूँ, मैं करवा दूंगा बस वही तो सही है। अद्वैत का मतलब ये ना समझिए एक ही है, अनंत है। क्या? अनंत आत्माएं हैं और उसके बाद अनंत जीव आत्माएं हैं। क्या? इसे समझने का प्रयास करिए। आप समझ रहे हैं? कोई संशय हो तो बोलना। बस संशय मिट गया मेरा,
बस यही है, बस जो आप जो लोग जो हमने समझा ना, वो सारा मामला ही उल्टा हो गया यहाँ पे हाँ, वही कह रहा हूँ। पूरा ही। जो हाँ। वो बता रहे हैं उससे सब उल्टा है पूरा ही। नहीं वही आप देखिए क्या उल्टा है क्या सीधा है। बात है मैं समझ जाऊं तभी ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सही है। अगर आपको कोई मार्ग बता रहा है उस भाषा को समझोगे तभी ना आगे जा पाओगे, और भाषा ही नहीं समझ में आ रही है तो आगे बढ़ोगे कैसे? सही है। अगर हाँ में भी हाँ कह दिए तो आगे कैसे जाओगे? मेन भाषा समझ में आना चाहिए, तरीका समझ में आना चाहिए। और हर लोगों ने प्रयास किया। कृष्ण भगवान को क्या जरूरत थी दुर्योधन के पास जा जाके बार बार समझाना, जब एक ही था तो कि मत युद्ध करो मत युद्ध करो। तो जब एक ही नहीं था तो फिर वो दुर्योधन को क्यों समझा रहे थे फिर? वही तो जब वो दुर्योधन अलग था तभी समझा रहे थे ना। तो दुर्योधन है तो उसी का हिस्सा है लेकिन है तो अलग। तो जब उसी का हिस्सा है वो फिर अलग किस वजह से हुआ? वो है हिस्सा हाँ, उसी का। अलग अलग अपने कर्मों से हुआ, कर्मों से अलग। हाँ, बुराइयां धारण किया। अगर गटर का पानी हुआ तो उसने किसी को शुद्ध भी किया, कहीं वो कचड़े में मिला, कचड़ा कहीं धोया तब जाके वो गटर हो गया। फिर वो नर्मदा से मिला तो फिर नर्मदामय हो गया। फिर वो गटर मिटेगा तो गटर मिटेगा, क्योंकि गटर बना है। हाँ, क्या बिल्कुल सही है। जब भी मिटेगा तो गटर मिटेगा, क्योंकि गटर बनाया गया है। क्या? समाज के द्वारा। और एक बड़ी चीज के अंदर तो छोटी चीज समझ जाती है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ। माँ गंगा में, माँ नर्मदा में गटर का पानी मिलता है तो देखो देव भी उसकी वंदना करते हैं। हाँ। उसको सारे काम में लेते लेकिन वो गटर मिट गया, वो गंगा में नर्मदा में हो गया। गटर मिटते वो नर्मदा में होगा, गंगा वो पूजनीय हो गया। हाँ, वो ये नहीं कह सकता कि मैं नर्मदा हो गया, नहीं, अब वो नर्मदा में मिला है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं नर्मदा नहीं। अच्छा, तो फिर वो क्या कहेगा? जो गटर है जो नर्मदा में मिल गया, हाँ, वो मैं भी पवित्र हो गया, बस यही कहेगा। मैं नर्मदा हो गया ऐसा नहीं कहेगा। नहीं, वो कैसे कहेगा? उनकी वजह से तो वो पवित्र हुआ। तो वो मिलने के बाद भी वो रूप रहेगा क्या बोलने के लिए गटर कि मैं नर्मदा हो गया? तो नर्मदा ही हो गया, तो नर्मदा ही बोलेगा, वो क्यों रहेगा फिर मिलने के बाद? नर्मदा कैसे बोलेगा? वो बोलेगा नहीं जी, मिट ही जाएगा। फिर तो वो बस खत्म, बोलने के लिए रहेगा ही नहीं कुछ ही। इसीलिए पहुंचो तब पता चल जाएगा क्या है। हम आधा अधूरी बात समझ पाते हैं। हम अध्ययन में क्या होता है, अनुसरण नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? एक बालक को कोई शिक्षक अच्छा पढ़ाए और एक बालक गाइड लेके कमरे में पढ़े तो कौन समाज में कुछ काम करेगा? जिसको शिक्षक ने पढ़ाया है। गाइड वाला भटक जाएगा। उसके पास उदाहरण खूब होंगे लेकिन काम नहीं कर पाएगा। काम तो वो तभी कर पाएगा जब सामने शिक्षक होगा। जब शिक्षक के शरण में सीखा होगा, सानिध्य में सीखा होगा तभी वो काम कर पाएगा। नहीं तो किताबों में तो सब तो लिखा है, बस तरीका नहीं लिखा। और जिसने किताब का अध्ययन किया और किसी गुरु के शरण में रहकर अनुसरण नहीं किया, वो अहम भाव धारण करके कि मैं ब्रह्म हूँ बैठ जाता है। क्या? सही है। हाँ, तो मैं आपका वीडियो नहीं देखता तो मैं बैठ जाता वहाँ बस। तो वही कह रहा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बैठ जाता है और उसकी यात्रा अधूरी हो जाती है। किताबों से मैंने जाना, पूरी समझा। 20 साल हो गए किताबें पढ़ते हुए और लोगों के पास भटकते फिर बाद में मालूम चला मैं तो खुद स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं क्यों भटक रहा हूँ? वही तो छोड़ो सबको। फिर बाद में भी आपका वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार एक बार तो और मिलना चाहिए इनसे एक बार। यानी कि मन में ऐसा हुआ कि मैं गलत हो सकता हूँ, एक बार ये लास्ट तलाश और करनी है। क्योंकि मैं तलाश 20 साल हुए करते किसी ने क्या पकड़ा दिया, किसी ने क्या पकड़ा दिया, पकड़ के बैठ गया। फिर आगे बढ़ते जो आपको बताया वहाँ तक पहुँचा। फिर आपका वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद यहाँ पहुँचा वो क्वेश्चन लेके। फिर पता चला मुझे थोड़ा, फिर धीरे अब आज बिल्कुल और भी क्लियर हो गई ना चीज़ें सारी। अभी संशय है नहीं? अभी कोई संशय नहीं। संशय अपना मिटा लेना। कोई भी हो निसंकोच पूछना। अभी कोई संशय नहीं है। अभी जो संशय था वो दूर हो गया।
क्योंकि आज दिन में मैं घूमते घूमते वो आंधी आ रही थी, मैं वही विचार कर रहा था कि यार ऐसा क्या रह गया मेरे से, क्या छूट रहा है, ऐसा जो मैं हूँ वो नहीं हो पा रहा हूँ मैं, ऐसा क्या रह गया मेरे से, ऐसा क्या काम हो गया मेरे से ऐसा। कुछ तो है जो मेरे से छूट रहा है, कुछ ऐसा तो है जो मुझसे मुझे नहीं मिल रहा है। किताबें पढ़ के बहुत लोग भटक रहे हैं। किसी गुरु के शरण में जाके अनुसरण करना पड़ेगा, समझ रहे हैं जी। जब उसके साथ जियोगे तो जीवंत गुरु होगा, तो आपको जीने का तरीका बताएगा, समझाएगा। आप कैसे समझ सकते हो उस भाषा में आपको समझाएगा, उस तरीके में समझाएगा। भाषा मतलब उस तरीके में समझाएगा, और वो किताबों में नहीं लिखी जाती है। किताबों में सीधा लिखा है कि ब्रह्म एक ही ब्रह्म अद्वैत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं है तो फिर किताबें क्यों? किताबें भी क्यों जब उसके अलावा कुछ भी नहीं है? तो क्यों कोई अज्ञानी, क्यों कोई ज्ञानी? क्यों किसी को ब्रह्म ज्ञानी बोला गया? क्यों किसी को ऋषि बोला जा रहा है? क्यों किसी को भगवान बोला जा रहा है? क्यों किसी को महात्मा बोला जा रहा है? क्यों? वो उनके सबके कर्मों के कारण। तो आखिर जब एक ही है तो कर्म किसका? कर्म करने के लिए दो चाहिए ना। कर्म करने के लिए दो, ये शरीर और मन है ना अलग उससे। तो फिर तो आप तो एक ही है ना, तो शरीर कहाँ से आया फिर? शरीर तो पंचतत्व से आया है ना। तो आखिर पंच तत्व किससे आया? पंचतत्व उस परमात्मा से। तो दो हुए ना पंच तत्व, तो दो तो यही हो गया ना। ये बताइए, फिर शरीर में रहने वाला, फिर शरीर में रहने वाला, आप समझ रहे हैं? दो तो वहीं पे हो गए। वही तो कह रहा हूँ। पंचतत्व से शरीर अलग कर दिया, उसको शरीर में रहते मन और आत्मा दोनों रहते हैं। तब और मन और शरीर का नाश हो जाएगा, ये नाशवान है। रूप का नाश हो जाएगा। रूप का नाश हो जाएगा, मन का और शरीर का। तत्व का नहीं, रूप का नाश हो जाएगा। मन तो चाहिए में काम करता है। मन तो चाहिए में काम करता है। मन तो चला जाएगा, वो नाश नहीं होगा उसका। मन का नाश नहीं होगा क्योंकि वो आपको पता ही नहीं कहाँ से आता है कहाँ जाएगा, तो नाश कैसे बोल सकते हो? उसका पता नहीं है। उसका पता ही नहीं है, तो ये रूप का बोल सकते हो, क्योंकि रूप को नाश होते हुए आपने देखा है। हाँ। तो रूप का नाश बोल सकते हो। मन का तो अतः पता ही नहीं। शरीर में बताओ मन कहाँ है? उसको कोई पता नहीं। हाँ, तो उसका आने का भी कोई पता नहीं। कब आता है, कब पैदा हो जाता है, कब बन जाता है, कब बड़ा हो जाता है। चाहिए में बड़ा हो जाता है। चाहिए में काम करता है। फिर इसको चाहिए छुड़ाना होता है धीरे धीरे। बस जैसे ये बड़ा हुआ है, हाँ। उसे उसको छोटा करना पड़ता है वापिस। हाँ। ये छोटा होके फिर शायद ये विलय हो जाता होगा। कुछ भी हो, मालूम नहीं। बस अपने को साधना है, अपने आप को जो भी हो, अपने को आपको चाहिए से मुक्त कराना है अपने तरीके से। तो अद्वैत का मतलब ये नहीं एक ही है। अद्वैत का मतलब फिर अनेक हो गया। है तो अद्वैत मतलब, देखिए द्वैत का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। द्वैत मतलब अनेक इच्छाएं हैं हमारी, तो द्वैत हो गया। और हम इन इच्छाओं से मुक्त हो गए तो सब एक जैसे हो गए। जैसे मान लीजिए आप दूर से फल की दुकान देखे, ठीक है, तो आपको सब फल दिखा, क्या है पूछा जाएगा, क्या बोलोगे? फल। ये है अद्वैत, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए नहीं। और अब आपको मान लीजिए फल चाहिए, फिर गए इस दुकान पे, बोले मुझे फल दे दो, तो वो डालेगा तो कहोगे नहीं, ये नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कच्चा है, ये सड़ा है। हो गया द्वैत। एक के प्रति लगाव हो गया, एक के प्रति द्वेष हो गया। द्वेष हो गया। खराब फल नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे दे दे भैया। हो गया द्वेष। द्वेष हो गया। अगर वो खराब डालेगा तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ये है द्वैत। और नहीं चाहिए अद्वैत। पहले सब फल था, क्या ये है अद्वैत।
आप समझ रहे हो? नहीं चाहिए जो अवस्था आता है उसको अद्वैत कहेंगे। नहीं चाहिए में आ गए तो अद्वैत तो चाहिए सब में वैसा का वैसा है। क्या? कुछ नहीं चाहिए, सब वैसा का वैसा। वैसा है। जैसे मान लीजिए एक स्त्री है, एक पुरुष है, ठीक है, आमने सामने रह रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, परिवार भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। एक दिन दोनों की शादी हो गई, स्त्री पुरुष का शादी हो गया, फिर दोनों के लिए परिवार बदल गए पूरी तरह। जी। शादी के पहले कुछ और थे सारा परिवार, और जैसे ही शादी हुई सारे रिश्ते बदल गए। बदल गए, बिल्कुल नया परिवार खड़ा हो गया। पर आप भी वही हो, आप जुड़े किससे? एक से। एक से बदल सब गए, बदल सब गए। उसके जितने नाते रिश्ते थे दूर के सब बदल गए। पकड़ा आपने एक को, हाँ, पकड़ा एक को, पकड़ा एक को, हाँ, बदल सब गए। लेकिन बदल सब गए। अब पहले शादी के पहले आप जिस दृष्टिकोण से उन्हें देखते थे, अब शादी के बाद नहीं देखोगे। अब हाँ। उसमें कोई आपका ससुर लगेगा, हाँ। आपका कोई साला लगेगा, कोई सरहज लगेगा, आप समझ रहे हैं, कोई साली लगेगी, कोई सास लगेगी। हाँ, वही एक दिन पहले कुछ नहीं लग रहे थे, हाँ। और जैसे शादी हो कोई उसका रिश्तेदार सब मामा लगने लग लग गया। जाएगा। हाँ। और जैसे ही एक से जुड़ा, हाँ। पूरे रिश्ते बदल गए। बदल गए। एक से जुड़ा, सबसे तो नहीं जुड़े ना। एक से जुड़े अपन, तो एक से जुड़ने से सब जुड़ गए अपने आप ही, अब हाँ, कि वो उससे जुड़े हुए थे तो ना सब। वैसे ही आप जब अपने आप से मिलोगे, पूरी सृष्टि आपके लिए बदल जाए। आप समझ रहे हो? पूरी सृष्टि आपके लिए बदल जाएगी। जो ये है सब बदल जाएगा पूरा, सब पूरा बदल जाएगा। नजरिए जैसे ही अपने आप आपसे मिलोगे, हाँ। पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। पूरा ही। हाँ, आखिर मिले तो एक ही से ना, रिश्ता तो हाँ। एक ही से हुआ। हाँ। तो सबसे, और तो किसी से रिश्ता नहीं हुआ, और रिश्ता के पहले बोलना भी नहीं पड़ा कि इनको क्या क्या बोलना है। हाँ, वो तो बोलना नहीं पड़ा। ये भी नहीं। हाँ। उसने कहा कि मुझे ससुर बोलना है, या उसने कहा मुझे सासू माँ बोलना, ऐसा तो नहीं है। तो पहले से ही बना हुआ है पूरा प्रोग्राम भाई। इसकी घरवाली की माँ है वो सासू लगेगी, और इसका पिता है वो तेरे ससुर अच्छा। लगेंगे। शादी न हो उसके हाँ। पहले कोई बोले बना लो, वो कैसे बनेगा? तो बनेगा? नहीं बनेगा। कितना भी प्रयास करोगे, नहीं बनेगा। कि चलो मैं इनको ससुर मानता हूँ, मान पाओगे? नहीं मान। और शादी के बाद अगर नहीं भी मानोगे तो भी रहेंगे वो, जैसे ही दिखेंगे, अरे मेरे ससुर जी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, सही है, अपने आप से मिलना करा दो, पूरी सृष्टि बदल जाएगी। अद्वैत का मतलब ये मत समझिए बस एक ही है, और वही मैं हूँ। ये अहंकार बहुत लोग पाल के और अपनी यात्रा रोक के और बैठ गए। हाँ, बिल्कुल सही है। खूब लोग वही बैठे पड़े हैं अभी। अच्छा, अब समझिएगा, मान तो लिए एक ही है, फिर कह रहे हैं देखो ये भटक रहा है, हाँ, ये भटका रहा है। अब आप जब एक ही है तो आप किसको कह रहे हो भटका रहा है? देखिए, मान भी लिए, मान भी लिए कि बस सब मैं हूँ, तो फिर किसको कह रहे हो कि ये भटका रहा है, ये भटक रहा है? ये भी बोलते हैं। अब ये बोलते हैं, दूसरों के लिए कहते हैं ना कि मंदिरों में जा रहे हैं, आखिर दूसरा कौन हुआ? फिर बना रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। जब एक ही ब्रह्म है, हाँ। तो फिर आप किसको बोल रहे हो? कौन मंदिर में जा रहा है, कौन गुरु बना रहा है, कौन चेला बना रहा है? आप तो कह दिए सर्वत्र मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ, बस एक ही है, दूसरा है ही नहीं है। तो मंदिर में जाने वाला फिर आपसे अलग हो गया। हाँ, उनकी नजरिए में या मेरी नजरिए, मेरी सोच के अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि भाई उनको ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करे बेचारे, आखिर सब में जब एक ही है तो फिर अज्ञानी आपके लिए दूसरा कैसे हो गया? पैदा दूसरा है। तो किताबी ज्ञान आदमी को भटकाता है। तो हो गया भाई, एक ज्ञानी हो गया, एक अज्ञानी हो गया। हाँ, तो वही तो, फिर मंदिर भी अलग हो गया। तो इन सब बातों को समझ के क्या है, बहुत लोग किताबी ज्ञानों से अपने आप को ब्रह्म मान के बैठ गए, यात्रा ही रोक दिए। और फिर वो बैठ के बोलते हैं देखो मंदिर जाने वाले ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गुरु चेला बना रहे हैं, और एक ही माने हैं और देख रहे हैं अनेक में। तो अनेक कौन दिख रहा है आपको फिर? इसलिए समझने का प्रयास करो, और समझ के अपने आत्मिक स्तर को उठाओ, अपनी कामनाओं से अपने आप को मुक्त कराओ, इस पे काम करो।
समझ गए बालक? जी बोलिए आपको कुछ बोलना हो तो। नहीं, अगर सर्वत्र मैं ही हूं तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही फिर नहीं है। और फिर भी उठ रही है कि ये गलत है ये सही, वही राग द्वेष है। बस किताबों से आपने मान लिया बस एक ही ब्रह्म है। अपना कल्पना ही सब कुछ। हाँ, तो वही, इससे निकलो, इससे निकलो। इसीलिए लोगों ने कहा जीवंत गुरु के जाके शरण में रहोगे तो आपके सारे भ्रम को तोड़ेगा। पर वो अपने 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 बनाया हुआ है, सब कल्पना हमने कर लिया, वही बाधा बन रहा है। कल्पना कहीं बनाने से लिए आपको मिली, आप कल्पना भी आप ऐसे नहीं कर सकते। कहीं कुछ से स्रोत होगा, आधार होगा, कहीं से मिली। बेस होगा, तभी। अगर कोई एक ही ब्रह्म मान रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो वो कल्पना के लिए उसे कहीं से कुछ पुस्तक या कुछ मिल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि जिसने एक किताब लिखी उन्होंने भी अनेक को समझाया। और जब एक ही साथ किताब भी लिखने की क्या जरूरत थी? किसके लिए किताब लिख रहे हो? भाई आप अगर कुछ लिख रहे हो तो लिखने वाला अलग, और जिसके लिए लिख रहे हो किसी के लिए तो लिख रहे हो, तो वो अलग समझे तभी न लिखे, नहीं तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चाहिए में अपने तरीके से चाहिए, द्वैत है, और अपने तरीके से मुक्त करा लिए तो अद्वैत है। संसार वैसा का वैसा रहेगा। समझ रहे हो? जैसे एक रिश्ता जोड़ने से, शादी करने के बाद उसके सारे रिश्तेदार और आपके सारे रिश्तेदार एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं, और सब वही का वही है। और कोई नहीं कहता तुम मुझे ये कहो, वो मुझे वो कहो, नहीं। इसलिए समझो। आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे। मिट गया? अभी कुछ बोल रहे थे, वही बोलिए, यहाँ निसंकोच बोलिए। क्या है? देखिए, आप समझेंगे तभी बोलने का मतलब है, आपका संशय मिटेगा तभी बोलने का मतलब है। तो निसंकोच, बिना दबाव का आप पूछिए। आप बोलें, कोई संशय हो तो बोलिए। अभी नहीं है। हाँ ठीक है, अभी कोई संशय नहीं है। बहुत लोग ऐसे अद्वैत का मतलब कुछ अलग समझ बैठे हैं, और उसी में अपनी यात्रा रुक गए। ठीक है। नर्मदे मात नर्मदे है।